पूर्व राष्ट्रपति यूनाइटेड स्टेट्स का बयान दे रहे हैं भारत के मुस्लिम्स 6 देशों के खिलाफ जहां मुस्लिम पॉपुलेशन डोमिनेंट है, बॉम्बिंग हुई उन्हीं के कारण। यूनाइटेड स्टेट्स के विषय में हम अच्छा फ्रेंडशिप चाहते हैं। जो कल मेरे बहुत ही आश्चर्यजनक हुई कि उसी समय जब माननीय प्रधानमंत्री जी यूएस में कैंपेन कर रहे हैं, उस समय कैंपेन मतलब भारत के विषय में सबके सामने विषय बोल रहे हैं, उस समय एक पूर्व राष्ट्रपति यूनाइटेड स्टेट्स का बयान दे रहे हैं भारत के मुस्लिम्स, जबकि विदेश के विषय के बारे में मैं थोड़ा संयम रखते हुए बोल रही हूँ। यूनाइटेड स्टेट्स के विषय में हम अच्छा फ्रेंडशिप चाहते हैं, मगर उधर से भी भारत के रिलीजियस टॉलरेंस के ऊपर एक USCIRF है, उनके कमेंट्स आ जाता है। राष्ट्रपति जी ने कुछ बातें बोल रहे हैं जहां शायद 6 देशों के खिलाफ जहां मुस्लिम पॉपुलेशन डोमिनेंट है, बॉम्बिंग हुई उन्हीं के कालों में। सीरिया से लेकर के यमन के लेकर के सऊदी के लेकर के इराक के लेकर के बॉम्बिंग नहीं हुआ। मोर देन 28,000, मेरे पास इतना स्पष्ट डेटा नहीं है, 7 कंट्री के खिलाफ उसी समय झगड़ा, वॉर लाइक सिचुएशन डेवलप हुआ और मोर देन 26,000 बॉम्ब्स वे ड्रॉप्ड। ऐसे जब कंट्रीज उनके अपनी तरफ से उनके राजनीतिक निर्णय के बारे में वो करते हैं, भारत के खिलाफ एलिगेशन डालने में कहाँ उसको सुनने वाले लोग भी भरोसा रखेंगे। जब विदेशों से तारीफ मिलती है तो उस तारीफ को लिए लिए पूरी भारतीय जनता पार्टी घूम रही होती पूरे देश में। तो जब कोई सवाल उठते हैं तो उन सवालों का भी जवाब भारतीय जनता पार्टी को देना चाहिए। कोई सवाल उठाए तो उसको आप टूल किट गैंग का हिस्सा बना देते हैं, तो क्या अब बराक ओबामा को भी ये टूल किट गैंग का हिस्सा मानते हैं? ये मोदी से सवाल पूछा गया प्रेस कॉन्फ्रेंस में, 2 सवाल लिए गए और उनसे सवाल पूछा गया कि माइनॉरिटीज पर हमला हो रहा है, उस पर वो क्या कर रहे हैं। देखिए, जो भी विश्व में आज सवाल हमारे से पूछे जा रहे हैं, बुरा लगता है ये सुनकर कि विश्व में इस तरह की छवि हमारी बन रही है। प्रधानमंत्री को चाहिए कि देश की छवि पूरे विश्व में दुरुस्त करें। अब एक पूर्व राष्ट्रपति की टिप्पणी पर मुझे कुछ नहीं कहना है। ये सवाल कल व्हाइट हाउस में एक प्रेस ने पूछा, हमारे प्रधानमंत्री ने विस्तार से जवाब दिया। भारत का संविधान सबों का सम्मान करता है और सबों की सुरक्षा करता है।